हाय दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री के चौथे पार्ट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए चौथे पार्ट में दोस्तों हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि कोई रूल पर मतलब जितना हम पहले बताए हैं ना वो सब रूल को मतलब फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बेसिस पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उस टाइप का एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे इसके पार्ट 4 में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करते क्वेश्चन को हम लोग एक फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा जो आप लोग इस फॉर्मूले को क्लास 10th में पहले ही पढ़ चुके होंगे। जो क्लास और जो साइंस के स्टूडेंट लोग होंगे वे लोग तो क्लास 11 12th में भी पढ़े होंगे, लेकिन जो आर्ट्स है कॉमर्स है तो वे लोग तो क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1। तो चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन हम उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल दिस। तो देन हमें फाइंड करना है सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल व्हाट। उप्स, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों क्या है कि दोनों टर्म यहाँ 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि हमें इसे कैसे फाइंड करना है सेक के टर्म में। सेक के टर्म में हमें दोनों का फाइंड करना है। तो देखिए 10 और सेक में कहाँ रिलेशन है उस चीज को देखना है। देखिए इस फॉर्मूले में है 10 और सेक दोनों दिख रहा है ना, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे उठाते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों जगह हमारा स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे पावर 4 दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहला नंबर चीज कि सो यहाँ पे स्क्वायर हमारा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक में तो स्क्वायर है, अब दूसरे में पावर 4 है, तो इसमें भी ना स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम टेन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 पर पावर 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब देखिए दोनों हमारा क्या हो गया कि देखिए दोनों हमारा क्या हो गया कि स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए यहाँ भी हो गया 10 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 10 स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके यहाँ भी पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे। तो 10 स्क्वायर का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इस 10 को ले जाएंगे उस तरफ, देखिए 10 को ले जाएंगे उस तरफ और 1 को ले आएंगे इस तरफ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 को ले आएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 को लाए हैं इस तरफ तो -1। इसके जगह पर लिखे 10 को उस तरफ ले गए थे और 1 को इस तरफ ले इधर करके हम लोग 10 का वैल्यू को निकाले थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी रखेंगे यही चीज को, यहाँ भी इसी चीज को रखेंगे। देखिए इसका वैल्यू को कितना पुट करेंगे, वही सेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस यहाँ पहले से है एक, इसको ऐड कर देंगे इक्वल 11। अब देखिए 1 तो हमारा तो कट गया। अब यहाँ भी बचा सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे दोनों में मल्टीपल करेंगे। दोनों में इसे हम लोग मल्टीपल करेंगे, इसमें इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक पर पावर 4 थीटा और इसको इसमें मल्टीपल करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 11। देखिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए, हमें इसी का वैल्यू निकालना था। तो देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, इसका 11 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जो था वही हो गया आंसर, इसमें चेंज नहीं हुआ। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस फॉर्मूला पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है 1.25। ये चीज है। तो चलिए ये चीज हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो चलते हैं देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला है कॉट पर पावर 4 प्लस कितना है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया कि कोसेक है और यहाँ भी कोसेक है, जबकि हमें फाइंड किस में करना है कॉट में, और यहाँ भी कॉट में फाइंड करना है। तो देखिए कोसेक से हमें कॉट में चेंज करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कोसेक और कॉट दोनों साथ में दिख रहा है, तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेंज करेंगे। अब चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए कि स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी में तो देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ तो स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे पावर 4 है। तो क्या करेंगे यहाँ भी हम लोग कॉमन ले लेंगे कोसेक को, कोसेक दोनों से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कोसेक स्क्वायर ही तो बच जाएगा ना, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 इक्वल 1.25 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, किसमें हमें पुट करना है कॉट के टर्म में। तो देखिए कॉट के टर्म में यहाँ पे है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो कॉट को कर देंगे उस तरफ, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, इसका वैल्यू वहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1.25। अब देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। अब कॉट को क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा कॉट पर पावर 4, फिर इसको इस 1 से मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ही बच जाएगा। कितना आ गया 1.25 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। यहां दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 5 दिया है, और हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है देन, हमें फाइंड करने के लिए इसमें बोला गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या फाइंड करना है कि tan और कॉट, यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि tan और कॉट। देखिए यहाँ पे tan था, देखेंगे यहाँ पे tan था तो सेम वही tan यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे कॉट था तो यहाँ पे एकदम सेम कॉट रखा हुआ है, सिर्फ दोनों तरफ क्या किया गया कि स्क्वायर किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों पर स्क्वायर ला देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इधर कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को एक चीज पहले वीडियो में बताए थे कि कॉट होता है 1/10, मतलब tan का उल्टा क्या होता है कॉट। देखिए tan हमारा था ना, इसको आप पलट देंगे, इसको आप पलट देंगे तो दिस आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं कि कॉट बोलते हैं। ये चीज हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, मतलब tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan, और कॉट की जगह क्या कर देंगे, कॉट की जगह क्या लिखेंगे 1/10, कॉट की जगह 1/10 लिखेंगे इक्वल दिस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा tan हमारा कट जाएगा। अब 2 को ले जाकर के उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब 2 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा दिस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस पे देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस टाइप का और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे लिंक पर जाकर के इस टाइप का और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, ट्रिक मेरा अच्छा लगे, तो आप जरूर से जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इसे अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल दिया है 1.25। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होगा वाट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे ऑप्शन भी इसका लिख देते हैं, 1 है, 1.0 है, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, 25 ऑप्शन नंबर डी है, 0.75। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ पावर नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया, केवल साइन को चेंज कर दिया है गया है। तो देखिए इसी से हम लोग इस चीज को न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज के लिए एक हम बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे उठाते हैं। तो क्या देखिए हम लोग अलजेब्रा में हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बताए थे अलजेब्रा में। तो देखिए इसी का यूज होगा, तो ए मान लेंगे इसे और बी मान लेंगे इसे, और इस पर इसे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो इस चीज को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ना इससे एक फॉर्मूला हमारा सेट होता है, फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू को ये वाला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। तो देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या है, दिस दिया है तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो पहले ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिए, इनटू में दिस है। देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख करके टाइम का वेस्ट क्यों करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लस है, अब यहाँ पे प्लस है, अब प्लस की जगह पर क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को रख देंगे, कितना है 1.25, 1.25 और इक्वल कितना है ये 1 के इक्वल कर दिए। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा। अब देखिए डबल जीरो को इसको 25 से काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, यहाँ पे काटाएंगे 0.80 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन रेलवे का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहां पे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया है दिस, इसका ऑप्शन है 7/6, ऑप्शन नंबर सी है 7/√3 बाय कितना 6, ऑप्शन नंबर डी है √3/6। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए कॉस, देखिए थोड़ी सेक है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। और कॉस 30 पर वैल्यू कितना देता है, देखिए कॉस 30 पर वैल्यू देता है, कॉस 30 पर वैल्यू देगा √3/2, कॉस 30 पर वैल्यू देता है √3/2। तो चलिए यहाँ पे अब क्या है कि सेक है, तो कॉस का उल्टा है सेक, तो इसके वैल्यू को पलट देंगे, कितना हो जाएगा दिस, और यहाँ पे कितना देगा √3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2√3, फिर इसको यहाँ पे गुना कर देंगे 4 और इसको यहाँ पे गुना कर देंगे 3 × 3, कितना हो जाएगा 3, 7/2√3। तो 1 मिनट, देखिए अब इन दोनों को, इसको हम पलट दिए हैं, यहाँ पे रखे दिस कॉस, इन दोनों को किए 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 7/2√3। यहाँ पे जो है इसमें एक 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 6।
2 sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे रखिए, देखिए साइन 30 यहाँ पे कितना 2, साइन 30 पर वैल्यू 1/2 देता है और cos 30 पर √3/2 देता है। अब इसे करते हैं 1 प्लस cos 30 पर वैल्यू √3/2 देता है और साइन 30 पर 1/2 देगा। ये दोनों हमारा कट जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2/2 प्लस √3, ये हमारा 2 तो ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 प्लस √3 और ये 2 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा, अब दोनों का यहाँ बच गया 1, एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2, और इसका क्या करेंगे दिस इंटू दिस, मतलब स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको हम स्क्वायर में क्यों ना एक्सपेंड करते, मतलब 4√3, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 3 7, ये बोला 4 है, 4 3 7 और 2 9, 9 प्लस 4 3 7 और 2, हाँ यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो इसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन में ये चीज अगर नहीं मिलेगा तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं।